जितने भी छात्र छात्राएं 2023 में मैट्रिक बोर्ड एग्जाम देने वाले उनके लिए काफी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन गणित का लेकर आ चुके हैं, जो कि आपको सीधा एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन आएगा और आप लोग सभी को इसी तरह का दम बना कर आना, तो आप लोग को फुल में फुल मार्क्स मिलने वाला है। तो आप लोग दम 100% लिख लीजिए, आप लोग का यही सब क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में रहने वाला है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को नहीं आता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो में आप लोग को यही सब क्वेश्चन जो बताएंगे, जो सीधा आप लोग को डायरेक्टली एग्जाम में आएगा और आपके लिए काफी ही महत्वपूर्ण ये सभी गणित का क्वेश्चन पेपर होने वाला है। तो आप लोग गणित का पेपर बता दें कि आप लोग को 14 फरवरी को होने वाला, ठीक है। 14 फरवरी को वो फर्स्ट शिफ्ट के विद्यार्थी हो या सेकंड शिफ्ट के विद्यार्थी हो, दोनों के लिए काफी ही महत्वपूर्ण ये सभी क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाला आप लोग को वायरल क्वेश्चन प्रश्न पत्र भी आप लोग को दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे। चलिए आज के हम गणित का पेपर को, जो कि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, उस सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ बिहार बोर्ड परीक्षा 2023, ठीक है, बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 क्लास 10th मैथ का, जो कि काफी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। तो आप लोगों को क्वेश्चन से बताने से पहले देखिए आप लोग बताते हैं, आप लोग को सारी सुनने, जिसको हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो रख हौसला कि वो मंजर भी आएगा, रख हौसला कि वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तो सोच लीजिएगा, आप लोग प्यासे के पास इस सभी क्वेश्चन को करते हैं तो आपके पास ये सभी का आंसर भी आएगा, आप लोग ये समझ लीजिए बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए आपको देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है एपी का क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। समांतर श्रेणी 2 4 6 8 का 11वां पद की गणना करना, ठीक है। आप लोगों को समांतर श्रेणी दिया गया 2 4 6 8 का, आप लोगों से पूछा गया कि 11वां पद क्या हो जाएगा। तो आप लोग के लिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, आपका 2 मार्क्स में दम, आप लोग इसको कहीं लिख लीजिए कि आपका 100% ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आएगा बोर्ड का एग्जाम में। तो देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो आप लोग इसी तरह का स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो आप लोग को 2 में से 2 दिया जाएगा, कहीं भी मार्क्स को कट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको पहले तो आप लोग एपी को लिख लेंगे, इसे प्रथम पद जिसको हम लोग ए से डिनोट किए हैं, तो ए कितना है, तो 2 है प्रथम पद। और सर्वांतर हम लोग कैसे निकालते हैं डिफरेंस, तो T2 - T1, मतलब T2 दूसरा पद से पहला पद को हम लोग घटा देते। तो यहाँ से हम लोग डी का वैल्यू निकल गया। जब डी का वैल्यू निकल गया तो हम लोग 11वां पद निकालना है। तो देखिए 11वां पद निकालना है तो TN एक फार्मूला होता है, क्या होता है, TN = A + N - 1 × D होता है। नहीं तो आप लोग 11वां पद निकालना तो आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, T11 = क्या हो जाएगा, A + 10D, ठीक है। आप लोग ये डायरेक्ट लगाइए। देखिए यहाँ पे आप लोग n 11 रखेंगे और 1 माइनस होगा तो ऐसे भी 10 ही बचेगा। तो आप लोग इसको देखिए, ये आपका पूरा फार्मूला हुआ TN = A + N - 1 × D। तो A का वैल्यू देखिए 2 है, N का वैल्यू 11 है और D का वैल्यू 2 है। देखिए इसको सोल्यूशन किया तो कितना होगा, 2 11 में से 1 जाएगा तो 10 बचेगा, इंटू 2 कितना हो गया, 10 दूनी 20 और 2 कितना हो जाएगा, 22। मतलब 11वां पद कितना आएगा, तो 11वां पद 22 हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल आप लोग का सही आंसर 22 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग एपी का क्वेश्चन आप लोग इसी तरह से आएगा, 11वां पद अगर निकालना बोलेगा, या तो इसका कौन सा पद होगा जो 83 है या 85 है, इस तरह का आप लोग से पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग आसानी से निकाल पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ समरूप है, ठीक है। त्रिभुज एबीसी और डीईएफ क्या है, एक समरूप त्रिभुज है। इसका क्षेत्रफल है कितना, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर और 64। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका कितना है, तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो डीई जो है 5.1, तो इसमें जो डीई कितना है, ये 5.1 है। तो ए बी का मान, मतलब ए बी ये पूछा गया आप लोग से। तो किस तरह से निकालेंगे कि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, कि संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है। तो देखिए कितना हो जाएगा, इसका 9 था क्षेत्रफल, इसका 64, तो 9/64 लिख दें और ए बी का स्क्वायर बटा डी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्षेत्रफल के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए यहाँ पे जब स्क्वायर दोनों साइड कर लेंगे या तो स्क्वायर हटाएंगे तो इसे क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो 9/64 ए बी बटा डी, तो देखिए √9 कितना होगा, 3 का वर्गमूल, और √64 कितना हो जाएगा, 8 का वर्गमूल। और देखिए डी का वैल्यू 5.1 ये दिया हुआ है आप लोगों को क्वेश्चन में ही। तो 5.1 रखेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपको जो आंसर निकल के आ जाएगा ए बी का। तो ए बी का आंसर निकल के आ गया 1.91, ठीक है। आप लोग को इसी तरह का अगर क्वेश्चन आता तो आप लोग एकदम गर्दा मचा के आना, क्वेश्चन पेपर को एकदम धुआं करके आना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त के उस जीवा की लंबाई बताएं जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ठीक है। तो आप लोग फिगर देखिए पहले, वृत्त के उस जीवा की लंबाई आपको बताना है जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है। ये त्रिज्या कितना हो गया, तो 6 सेंटीमीटर वाला, और वृत्त के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है। मतलब ये कितना हो गया, ये जीवा जो है वो जीवा पे वृत्त के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो आप लोग से क्या पूछा गया है, तो ये जीवा की लंबाई पूछा गया, ठीक है। जीवा की लंबाई के लिए आप लोगों को सबसे आसान विधि बता दें कि जब आपका ये 4 दिया गया, 6 दिया गया, तो मतलब ये लंब और ये कर्ण दिया गया, तो आप लोग आधार तो आसानी से निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। जब पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग आधार निकालेगा तो कितना जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 36 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, कितना होगा डी √20,
तो रूट 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो रूट 20 को हम लोग 2√5 लिख सकते हो। तो देखिए यहाँ डी भी निकल जाएगा 2√5, तो यहाँ आधा निकल गया, तो पूरा जीवा की लंबाई कितना हो जाएगा, तो 2 गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो 2 गुना हम लोग किया, तो देखिए 4√5 आ गया। ठीक है, 4√5 आप लोग पाइथागोरस प्रमेय से इसको आसानी से कर लेंगे सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन यदि tan थीटा इक्वल टू, ठीक है, tan थीटा कितना है, 3/4 है, तो ज्ञात करें 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। ठीक है, आप लोग इसका वैल्यू निकालना है। तो tan थीटा क्या होता है, तो tan थीटा लंब बटा आधार होता है। तो लंब हमें यहाँ 3 लिखनी है, आधार 4 लिखनी है। अब कर्ण निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय करेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में हम लोग चलें तो देखिए AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC निकालना है तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे BC करेंगे तो 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 कितना हो गया 25। ऐसे निकल के आ गया हम लोग को 5। जब AC का वैल्यू 5 निकल के आ गया तो हम लोग sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो sin थीटा क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है, लंब 3 और कर्ण अभी निकाले हम लोग, कितना हो गया 5, तो 3/5 हो गया। और cos थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार कितना 4 है और कर्ण कितना 5 अभी निकल गया, तो यहाँ पे 4/5 हो गया। अब जब sin थीटा cos थीटा का वैल्यू निकल गया तो हम लोग क्वेश्चन में आप लोगों को दिया गया 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, तो sin थीटा का वैल्यू अभी निकालें 3/5 और cos थीटा का 4/5, दोनों का वैल्यू हम लोग रखेंगे। और यहाँ देखिए 5 से 5 कैंसिल आउट, नीचे भी 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा 3/1, ऊपर देखिए 4 3 12/5 हो गया, नीचे भी देखिए 4 3 12/5, लेकिन यहाँ पे प्लस था। ठीक है, क्वेश्चन में तो प्लस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे दोनों को, तो 5 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए 15 में से जब 12 जाएगा तो 3 बचेगा, अब 15 12 कितना है 27, तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो 1/9। ठीक है, तो उसका वैल्यू कितना आ गया 1/9, बिल्कुल एकदम सही आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह का एकदम शानदार क्वेश्चन आपको सीधा बोर्ड एग्जाम में बहु आएगा और आपको एकदम आसानी से एकदम सॉल्व करना और एकदम गर्दा एकदम नंबर लाना। ठीक है, तो चलिए जितने भी क्लास 10 के विद्यार्थी सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में लास्ट तक अंत तक जरूर बने रहेंगे और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए एकदम वायरल प्रश्न साबित होने वाला है। बताइए यदि tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू L है तो सिद्ध करेंगे sec थीटा इक्वल टू L स्क्वायर प्लस 1/2L। आपको सिद्ध करना है, तो आप लोग को पता होगा tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे दिया गया L, तो हम लोग sec थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा को इधर भेज देंगे तो L माइनस tan थीटा हो जाएगा। तो sec थीटा इक्वल टू यहाँ देखिए tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा -1 होता है। जब स्क्वायर हटाएंगे यहाँ पे तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, कितना sec स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ tan थीटा की जगह हम लोग रख दिए अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ पे देखिए sec स्क्वायर थीटा क्या था, तो sec स्क्वायर थीटा हम लोग देखिए sec थीटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो sec स्क्वायर थीटा देखिए sec L है तो L का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, sec थीटा क्या है L है, तो L का स्क्वायर -1 कर दिए तो sec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए sec थीटा इसको आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा तो पावर हटाएगा 1/2 2 कैंसिल आउट लीजिएगा तो L स्क्वायर प्लस 1/2L बचेगा। यही आपका तो यहाँ पे सिद्ध करना था, तो यही आपका प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, 2 मार्क्स बिल्कुल हम कंफर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि tan A इक्वल टू 1 है, ठीक है, यदि tan A कितना है 1 है और sin B कितना है 1/√2 है, तो cos A प्लस B का मान ज्ञात कीजिए जहां A तथा B क्या है, A और ये B क्या है, एक न्यून कोण है। ठीक है, न्यून कोण है। तो बताइए tan A कितना होता है, tan A 1, तो tan थीटा इक्वल तो क्या होता है लंब बटा आधार, तो लंब भी 1 आधार भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ से कर्ण निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना है, कर्ण निकालेंगे √2 आ गया। जब कर्ण √2 आ गया तो हमने यहाँ चलेंगे, देखिए cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आधार बटा कर्ण, तो आधार 1 कर्ण 1/√2, तो cos A इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1/√2 cos कितना वैल्यू होता है, तो cos 45 का वैल्यू होता है, तो cos से cos कैंसिल आउट, क्या बचेगा, तो cos से cos कैंसिल तो A इक्वल टू 45 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे sin B का वैल्यू पहले से दिया गया 1/√2, तो यहाँ पे देखिए sin B sin 1/√2 कितना होता है, sin 45 का होता है, sin से sin कैंसिल आउट, B इक्वल टू कितना है 45 डिग्री। तो यहाँ पे आपको दिखाना था कि cos A प्लस B का वैल्यू कितना हो जाएगा। ठीक है, cos A प्लस B का, तो देखिए फॉर्मूला होता है cos A प्लस B का, क्या होता है cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B होता है डी। ठीक है, आप लोग को याद होगा cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B होता है। तो यहाँ पे देखिए cos A कितना, तो 45 डिग्री, cos B 45, sin 45, sin 45। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रख दें तो cos 45 वैल्यू 1/√2, cos 45 1/√2, sin 45 1/√2 और sin 45 1/√2। देखिए यहाँ से सॉल्व करने के बाद √2 गुना 1/2 हो गया, √2 गुना 1/2 हो गया। यहाँ से एलसीएम लिए तो 2 हो गया, तो 2 कितना हो गया 1 आ गया, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप लोग को एकदम इसी प्रकार का एकदम आपका क्वेश्चन आएगा, आप लोग को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आप लोग को एकदम आसानी से सॉल्व करना इसी स्टेप बाय स्टेप से, आपको बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन बिंदु जो दिया गया 5, -8 तथा -7, -3 के बीच की दूरी ज्ञात करना है।
ठीक है डियर। बिंदु आपका दिया गया है 5, -8 तथा -7, -3 के बीच की दूरी ज्ञात करना है, मतलब इसके बीच की जो दूरी होगा वो कितना होगा। तो बीच की दूरी के लिए फॉर्मूला क्या होता था, √(x2 - x1) के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बहुत बार ये क्वेश्चन बताए हैं तो आप लोग को फॉर्मूला तो याद हो गया होगा सभी तरह का। ठीक है, तो इसका देखिए दूरी का फॉर्मूला x2 आपको जो है x2 का वैल्यू रख देंगे, x1 का, y2 y1 का आपको घटाने के बाद जो आपका सोल्यूशन आएगा वही इसका दूरी आ जाएगा। तो देखिए दूरी इसका 13 इकाई आ गया। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। रेखाखंड AB के मध्य बिंदु का नियामक आपका दिया गया 2,4 है। यदि A के नियामक 5,7 है तो B का नियामक क्या हो जाए। ठीक है, ये B का नियामक आप लोग से पूछा गया है। तो मध्य बिंदु के नियामक का फॉर्मूला क्या होता है, जब दो बिंदु के बीच निकालना हो तो x1 + x2/2 y1 + y2/2 हो जाएगा। जब तीन के बिंदु को निकालना है तो x1 x2 x3/3 हो जाएगा, y1 y2 y3/3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दो बिंदु है तो दो बिंदु के लिए लेके चलेंगे और दोनों बिंदु को देखिए हम लोग देखें मध्य बिंदु के नियामक आपको दिया गया है। तो मध्य बिंदु का नियामक कितना है, तो यहाँ पे देखिए 2 और 1। ठीक है, 2 1 दिया गया मध्य बिंदु के नियामक। तो मध्य बिंदु का नियामक कितना है, तो x के लिए 2। ठीक है, तो यहाँ x के लिए 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दिए और बटा में कुछ नहीं है तो 1 लिख दिए। और देखिए यहाँ पे कितना है x1, तो x1 5 है और y1 कितना है तो p है, तो p और बटा 2 हम लोग रख दिए। तो यहाँ से देखिए हम लोग निकाल लिए p का वैल्यू, तो p निकल के आ गया -1। फिर इसी प्रकार हम लोग चलेंगे y का वैल्यू निकालेंगे, तो y कितना था, तो 4 है नियामक और इसमें से देखिए y1 कितना, तो y1 7 और y2 कितना है, q था बटा 2। तो यहाँ से हम लोग q का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, जो p और q दोनों का वैल्यू निकलेगा वही इसका नियामक हो जाता है। यहाँ से q का वैल्यू भी कितना निकल का 1, तो b के नियामक कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ये b का नियामक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा, देखिए इसका वैल्यू आ जाएगा p का -1 और q 1, तो इसका नियामक इसका बिंदु ये निकल के आ गया। ठीक है, -1, 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत ही शानदार और बहुत ही इजी क्वेश्चन जो सीधा आपको डायरेक्ट इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, जो आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन ये सब पूछा जा चुका है प्रीवियस एग्जाम में। देखिए असंभव घटना और निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। ठीक है, असंभव घटना और निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है, आप लोग को पता होगा, और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है और 1 से ज्यादा किसी का प्रायिकता होता ही नहीं है। ठीक है, तो आप लोग को ये याद रखना होगा तीनों कंडीशन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन का आप लोग 100% आप लोग में लिख लीजिएगा कॉपी में कि 100% आप लोग को 2 मार्क्स में क्वेश्चन रहेगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आप लोग चैनल को अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है डियर, चलिए देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से 960 और 432 का महत्तम समवर्तक निकालना यूक्लिड विभाजन से। तो सबसे छोटा वाला क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, सबसे बड़ा वाला जो अंक होगा वो भाजक हो जाएगा। तो देखिए हम लोग 960 में 432 से जब भाग दिए 2 बार में तो 864 बचा, घटाने पे कितना बचा, काट छट करने में 96। जब फिर 96 से 432 में भागा दिए तो 4 48 बचा, फिर 48 हम लोग 96 में किए तो दोनों कैंसिल और 0 आ गए। जब 0 से फल आ जाता है तो क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जितना से हम लोग यहाँ पे भाग दिए हैं उससे अगर 0 आ गया तो वही इसका SCF हो जाता है। तो अब इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि 960 को जब भागा दिए हम लोग 432 से 2 बार में हुआ, शेषफल 96 बचा। फिर 432 में जब भागा दिए 96 गुना 4 48 बचा शेषफल। फिर 96 में जब 48 से 2 गुना गया तो 0 बचा शेषफल, तो इसका SCF जो आ गया 48 आ गया। ठीक है, 48 बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा यूक्लिड विभाजन द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना भाग दिए बतावे कि परमेय संख्या 2/25 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। ठीक है, आप लोग बिना भाग दिए बताना है कि परमेय संख्या 2/25 का जो दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो देखिए 2/25 में हम लोग हर अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, हर में हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए हर कितना है तो 25 है, 25 का अभाज्य गुणनखंड किए 5 से तो कितना बचा 5, तो 5 गुना 5 हो गया। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं कि हर के गुणनखंड करने पर 5 का स्क्वायर आता है जो 1/2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में है, तो आता है क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अगर आप लोग ये कंडीशन फॉलो करता है 2m इंटू 5 के पावर n, अगर 2 के पावर कुछ या 5 के पावर कुछ हर में आ जाता है तो वो क्या होता है, वो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, शांत हो जाता है। लेकिन अगर इस कंडीशन में नहीं आया, इसके जगह 3 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, इस तरह का अगर आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। लेकिन अगर देखिए 5 के पावर में आया तो 5 के पावर में यहाँ भी अभाज्य गुणनखंड तोड़ने पे आया तो ये क्या हो जाएगा, ये शांत प्रसार हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग आंसर लिख देंगे 2/25 क्या है, दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि यदि बहुपद आपका दिया गया px कितना है, x² प्लस x प्लस 1 का शून्यांक अल्फा तथा बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करना। ठीक है, आप लोगों को यहाँ से हम लोग देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार करवाए हैं। तो अगर आप लोग पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं मैथ का तो आप लोग सभी मैथ का वीडियो जरूर देख लेंगे, तो आप लोग का एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा और आप लोग धुआं करके आइए क्वेश्चन पेपर को। बताइए शून्यांकों का योग क्या होता है, तो शून्यांकों को अल्फा प्लस बीटा होता है, सभी विद्यार्थियों को पता होगा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है। तो -b देखिए यहाँ b कितना है तो 1 है, तो -1 और a कितना 1 है, तो 1/1 कितना जाएगा, -1 हो गया। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू
बीटा होता है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटा ए होता है। तो सी का वैल्यू 1 और ए का वैल्यू भी 1, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला आप लोग को पता है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों के योग का स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्याङ्कों को गुणनफल कर देंगे तो 1 गुना कर दिए तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और 2 गुना 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 - 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो यही वैल्यू निकल गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, इसी का वैल्यू आप लोग को निकालने बोला था, ठीक है। तो आप लोग इतना करके आते हैं तो आप लोग का 100% मार्क्स मिलेगा, बिल्कुल भी आप लोग कटेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही एकदम शानदार क्वेश्चन आ गया और आप लोग के बीच एकदम यही सब क्वेश्चन आप लोग का बोर्ड एग्जाम में जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सीधा आप लोग को इसी प्रकार का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। इस बार भी आप लोग को यही सब क्वेश्चन आप लोग को आने वाला है, ठीक है। तो इसलिए हम आप लोग को बोलते हैं कि वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन आप लोग को छोड़कर ना आए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी का मैथ में ही ज्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इस बार तो आप लोग का मैथ का जो कि 14 फरवरी को पहला ही दिन है तो ज्यादा सही विद्यार्थी लोग को कंफ्यूज रहेंगे, इसलिए आप लोग को इस तरह का क्वेश्चन दे रहे हैं जो सीधा आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो बताइए 4 कुर्सी तथा 3 टेबल की कीमत 2100 रुपया है, ठीक है। 4 को कोई कुर्सी है और 3 को टेबल है, उसका कीमत 2100 रुपया है। जबकि 5 कुर्सी तथा 2 टेबल की कीमत 1785 रुपया है। तो 1 कुर्सी तथा 1 टेबल की कीमत आप लोग को बताना है, ठीक है। तो हम लोग माना कि 1 कुर्सी की कीमत 100 रुपया है, ठीक है, क्योंकि हम लोग को पता नहीं है कि कुर्सी का दाम कितना है एगो का और टेबल का। तो यहाँ पे हम लिख दिए माना कि 1 कुर्सी की कीमत 100 रुपया, माना कि 1 टेबल की कीमत 22 रुपया है। तो हमने यहाँ पे प्रश्न से चलेंगे क्या कि देखिए 4 कुर्सी मतलब 4 कुर्सी, x हम लोग किसको बोले कुर्सी, तो 4x बना लिए और प्लस 3 टेबल तो 3 बाई इक्वल टू 2100 रुपया। और यहाँ पे देखिए 5 कुर्सी और 2 टेबल, ठीक है, तो 5x प्लस 2 बाई इक्वल टू इतना कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग काटना है तो दोनों के लिए हम लोग क्या कर देंगे, जब समीकरण 1 में हम लोग 200 गुना करेंगे और माइनस कर देंगे समीकरण 2 में 300 गुना करने के बाद। तो समीकरण जब 1 में देखिए हम लोग 200 गुना करेंगे तो 4 दूनी 8x हो जाएगा यहाँ और 3 दूनी 6 बाई हो जाएगा और 21 दूनी 42 हो जाएगा। जब इसमें हम लोग 300 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 5 तिया 15 हो जाएगा, 2 तिया 6 बाई हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 1750 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5250 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम लोग 6 बाई कैंसिल आउट, ठीक है, आप लोग समझ में आ रहा होगा। 6 बाई कैंसिल आउट कितना हो गया, 8 में से जब 15 जाएगा तो -7x हो जाएगा और जब 4200 से 5200 हो जाएगा तो -1050 हो जाएगा, माइनस कैंसिल आउट। और 7 से जब 10,050 को हम लोग कट करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। जब x का वैल्यू आ गया तो x का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, जब समीकरण 1 में x का मान रख देंगे, ठीक है। समीकरण 1 में जब x का मान रख देंगे तो 4x की जगह हम लोग 150 रख देंगे प्लस 3y इक्वल टू 2100। तो यहाँ से हम लोग y का वैल्यू निकाल गया तो y का वैल्यू 500 आ गया। तो x वहाँ पे क्या था, तो x एक कुर्सी का कीमत था तो 1 कुर्सी का कीमत हम लोग को 150 आ गया और y क्या था टेबल की कीमत, तो टेबल की कीमत कितना हो जाएगा, 1 टेबल की कीमत 500 रुपया आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आप लोग एकदम इसी प्रकार का आपको एकदम फ्री माइंड होकर इस सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आप लोग एकदम सही आंसर लाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर आ गया एपी का क्वेश्चन कि श्रेणी 3, 8, 13, 18, 23 का कौन सा पद 78 है, बताइए। श्रेणी 3, 8, 13, 18 का और 23 का जो कौन सा पद है जो 78 है। तो इसी तरह का आपका रिपीटेड क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि कौन सा पद 78 है या 78वां पद क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है बोर्ड। तो देखिए एपी आपका दिया गया है तो पहला पद हम लिख लिए, एक पहला पद कितना हो जाएगा 3 है और डी हम लोग देखिए जब T2 - T1 करेंगे तो 5 आ गया और TN मतलब आपका कौन सा पद है वो दिया गया है मतलब 18वां पद। तो आप लोग को एन निकालना है कि कौन है जो 78 है, कौन सा पद 78 है, एन निकालना है आप लोग से। तो हम लोग देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला से चलेंगे। TN इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। TN आपको दिया गया 78, ए एन का वैल्यू हम लोग को नहीं मालूम है, डी का वैल्यू मालूम है। तो देखिए 78 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब इसमें हम लोग गुना कराएंगे तो 5n - 5 बचेगा और जब देखिए यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, जब 3 में से 5 घटेगा तो -2 हो जाएगा, -2 को जब इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा +2। तो 78 + 2 इक्वल टू कितना बचा 5n, 78 2 कितना हो जाएगा 80 इक्वल टू 5n। और जब देखिए यहाँ से जब n करेंगे तो 5 इधर भाग डिवाइड में आ जाएगा तो 5 से हम लोग जब 80 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो कौन सा मतलब 16वां पद क्या होगा 78 होगा इस एपी का, ठीक है। तो इसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और आप लोग आसानी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप है, ठीक है। यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF क्या है, एक समरूप है तो AB 1.2 है, तो AB कितना 1.2 है और DE कितना 1.4 है। तो त्रिभुज ABC त्रिभुज ABC है और ये DEF के क्षेत्रफल का अनुपात आप लोग को निकालना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के वर्ग के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो हम लोग त्रिभुज ABC बटा त्रिभुज DEF इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB बटा DE के होल स्क्वायर। तो AB बटा DE के होल स्क्वायर करेंगे
तो देखिए इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो 1.44 हो जाएगा, इसका 1.96 हो जाएगा। देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल और कितना बचा 144/96 इसका आ जाएगा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा तो 144/96 हो जाएगा। इसी तरह का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो देखिए ये जो 15 क्वेश्चन करवाएं काफी ही आप लोग के लिए एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और आप लोग समझ सकते हैं कि ये वायरल प्रश्न आपको दिए हैं जो सीधा आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, और इस तरह का आप लोग को अगर पीडीएफ पाना चाहते हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन भी पाना चाहते हैं तो आप लोग को सर्च करना होगा गूगल पे, क्या करना होगा जस्टवेल एजुकेशन। ठीक है, गूगल पे सर्च करना होगा जस्टवेल एजुकेशन, आप लोग सर्च कीजिएगा, आपको सभी का आप लोग का पीडीएफ वहां पे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग उसको जरूर सर्च करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।